हाउ आर यू माई फ्रेंड्स। आज हम टेंस के उन्हीं कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए हमने कल किया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम तो हम है ना आज उन्हीं कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए हमने कल किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आज हम है ना आज हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। हमने पिछले दिनों से प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट के सारे पार्ट हमने कर लिए। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। ये 4 पार्ट हमने प्रेजेंट टेंस के किए। उसके बाद हमने पास्ट के किए, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, कौन सी वर्ब लगाई जाती है, और ऑब्जेक्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है, जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसके अंदर क्या होता है कि लास्ट के अंदर जब आप उसकी कन्वर्ट करते हो हिंदी में, तब उसमें ये आता है कि गा गे गी, ठीक है। तो जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल उसे देखने जाऊंगा, मैं कल आऊँगा, ठीक है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। सो हाउ वी कैन यूज these sentences in English? So first of all we have to learn the formations of future indefinite tense. So first of all आज हम इसकी फॉर्मेशन लिखेंगे। तो हम इसकी फॉर्मेशन है वो कैसे लिखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे बनती है? ये बनता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होता है? सब्जेक्ट लगा होता है। उसके बाद इसमें विल का यूज किया जाता है या शैल का यूज किया जाता है, ठीक है। प्लस उसके बाद इसमें क्या लगाया जाता है? इसमें लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? ऑब्जेक्ट लगा होता है, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट। अब ये चाहे आपका कोई भी हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फॉर एग्जांपल ही, सी, इट, दे, etc, ठीक है। ये जब हो तो इनके साथ आप क्या लगाओगे? इनके साथ आप विल का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? विल का यूज, ठीक है। इनके साथ क्या यूज करोगे? विल का यूज करोगे इनके साथ। और अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो? फर्स्ट पर्सन हो, तो आप क्या यूज करोगे?
आप करोगे शैल का यूज। क्या करोगे यूज? शैल का। और शैल का कब यूज करोगे? जब फर्स्ट पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। ठीक है, तो आई और वी के साथ किसका यूज करोगे? शैल का यूज करोगे। और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो क्या यूज करोगे? आप विल का यूज करोगे। सेकंड पर्सन होता है यू। क्या होता है सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या हो? सब्जेक्ट। अगर क्या हो? सेकंड पर्सन अगर आपका हो सब्जेक्ट, जैसे कि यू हो, तो आप क्या यूज करोगे? विल का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? विल का। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हो तो आप क्या यूज करोगे? विल का यूज करोगे। सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल थिंग्स विच आई सेड यू। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इसकी फॉर्मेशन सीखी। मैं इसकी फॉर्मेशन को यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आज हम इसके अब एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा कि मैं कल घर जाऊंगा। अगर मेरे को इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो मुझे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की अगर मेरे को फॉर्मेशन आती है तो मैं इस सेंटेंस को ईजीली इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो क्या है कि आई क्या है? सब्जेक्ट है आई। विल, यहाँ पे आई के साथ कंडीशन के अंदर जब इसमें आपको अगर ऐसा लगे कि इसमें पक्का इरादा है, पक्के इरादे की बात हो रही है, तो आप विल का यूज़ करोगे। आई विल गो टू होम। आई विल गो टू होम टुमारो। आई विल गो टू होम टुमारो। ठीक है, तो मैं कल घर जाऊंगा। दूसरा एग्जांपल इसका करें तो हम कल हम कल हम कल हम कल ब्रिटेन हम कल ब्रिटेन जाएंगे। हम कल ब्रिटेन जाएंगे। तो क्या है कि वी विल गो टू ब्रिटेन। वी विल गो टू ब्रिटेन टुमारो। ठीक है, तो ये आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ और एग्जांपल करते हैं इसके, इससे आप अच्छे से समझने की करना कोशिश। ठीक है, थर्ड एग्जांपल करें कि आज वे आएंगे। आज आज मेरा आज मेरी दोस्त आएगी। आज मेरी दोस्त आएगी। तो क्या लिखेंगे? टुडे माई फ्रेंड विल कम। टुडे माई फ्रेंड विल कम टू, क्या करने आएगी? मिलने के लिए आएगी। क्या करने के लिए आएगी? आज मेरी दोस्त आएगी मुझसे मिलने के लिए। ठीक है ना, मुझसे मिलने। ठीक है, अब मुझसे मिलने आएगी तो आपको अगर इसके आगे ये आपका सेंटेंस दे, टुडे माय फ्रेंड विल कम टू। ठीक है, अब ये जो एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे, कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। अगर आपको इसमें आगे और सेंटेंस जोड़ना है तो आप क्या यूज करोगे? टू का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? टू का। और टू को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए आएगी। आज मेरी फ्रेंड है, वो मुझसे मिलने के लिए आएगी। ठीक है, तो ये क्या है? आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का क्या है? एग्जाम्पल है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसे सीखें, अच्छे से। देखो, मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं मेरे उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो आर्थिक रूप से
कमज़ोर हैं, जो एक मेहनत करने वाले हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें करना ही है, उनके लिए इस मेरे वीडियो को अगर मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई जिसे इंग्लिश में दिक्कत है, जो चाहता है कि मैं सीखूं, जो ये पक्का उसका वो सोचता है कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना वो मेरे दोस्तों इंग्लिश का है। जो इंग्लिश बोलेगा, जो इंग्लिश को समझेगा, जो इंग्लिश पढ़ेगा, उसी की वैल्यू है। आज आप कहीं भी जाओ, देखो हमारे देश की मातृभाषा इंग्लिश है, हमारे देश की मातृभाषा है वो हिंदी है, लेकिन सभी लोग ये बोलकर टाल देते हैं कि जय हिंदी, हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। लेकिन हिंदी मतलब आप देखोगे कि हर डॉक्यूमेंट्स है इंग्लिश के अंदर राइट किए जाते हैं, ठीक है ना। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिटन बाय द इंग्लिश के द्वारा ये लिखे जाते हैं सारे के सारे। कोई भी हिंदी में बहुत मोस्टली रेयर चांसेस होते हैं, देन द लेटर्स विल बी रिटन इन हिंदी। तो है ना, क्या होता है कि हिंदी के अंदर बहुत कम लेटर्स लिखे जाते हैं, इंग्लिश में लोग लिखना पसंद करते हैं। आप मतलब आप खड़े हो और आपने हिंदी में बात कर रहे हो और सामने वाला अगर आपके साथ 2 लाइनें भी इंग्लिश में बोल देता है ना, तो लोग क्या कहेंगे, चाहे वो अनपढ़ आदमी भी है सामने, मतलब अनपढ़ आदमी खड़े हैं वहाँ पे सारे, और वो अगर 2 लाइनें भी इंग्लिश में बोल देता है ना, तो क्या कहें, यार पढ़ा लिखा आदमी है ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, देखो इंग्लिश में बोल रहा है। और आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपकी जो हिंदी है उसको क्या है कि कंसीडर नहीं किया जाता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जहाँ पर आप हिंदी में अगर बोलते हो तो कंसीडर किया जाता है। इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे उसमें कोई एक भी गुण ना हो, ठीक है ना, चाहे उसमें कोई एक भी गुण ना हो, और हिंदी वाला चाहे गुणों से भरा पड़ा हो, उसमें कितना भी ज्ञान हो, लेकिन इंग्लिश वाले को लोग कहेंगे कि है ना, देखो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना। तो ये बात होती है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, कोई भी अगर 2 या 1 भी मेरा दोस्त अच्छे से इसे सीख लेता है ना, तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मेरा पूरा हो जाएगा। मैं इस पे ना तो व्यूज़ लेने आता हूँ, ना कोई और मेरा मकसद है। मैं यही चाहता हूँ कि हर मेहनत करने वाला बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, जो फाइनेंशियल कंडीशन से कमज़ोर है, जो सिर्फ इंटरनेट का एक रिचार्ज करवा सकता है 3 महीने का या 1 महीने का 200-250 रुपये, 300 350 रुपये में, वो कहाँ से मतलब फ़ीस भर देगा 10-15 हज़ार रुपये, कहाँ से वो सेंटर के अंदर लग जाएगा, खाने के लिए घर में रोटी नहीं है तो वहाँ फ़ीस कैसे भरेगा बताओ। तो मैं उन्हीं दोस्तों के लिए, उन्हीं भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मेरे दोस्त और भी अगर कोई सीखना चाहते हैं, जिनके फाइनेंशियल कंडीशन घर में कमज़ोर है, देखिए मेरा मानना ये है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो उसी सेवा भाव से मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आगे इसमें और एग्जांपल करते हैं हम, 4th एग्जांपल करते हैं। मैं कल घर आऊँगा, मैं कल घर आऊँगा, मैं कल घर आऊँगा, मैं कल घर आऊँगा, तो क्या लिखेंगे, आई विल कम होम, ठीक है। अब इसमें अगर आप मुझे नेगेटिव ना, क्या मैं कल घर आऊँगा, ठीक है ना। इसमें और अगर एग्जांपल करें कि क्या तुम कल घर आओगे, क्या कल तुम घर आओगे, क्या कल तुम घर क्या है आओगे, तो क्या लिखेंगे, विल यू कम होम टुमारो, क्या तुम कल घर आओगे, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। अगर आप इंटरोगेटिव बनाते हो तो ये इंटरोगेटिव की है, और अगर आप सिंपल बनाते हो तो ये है। नेगेटिव बनाओगे तो आप इसके साथ है मैं कल घर नहीं आऊँगा, तो यहाँ पे नोट लगा दोगे आप, आई विल नॉट कम होम टुमारो, ठीक है ना। टुमारो यहाँ पे मैं कल घर नहीं आऊँगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आपके होते हैं मेरे दोस्तों। धन्यवाद। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो बनाए हुए को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा